आज बहुत बड़ी खबरों का दिन है। मैं आपको यह बता दूं, सबसे पहले स्पीकर के खिलाफ, स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी पूरी कर ली गई है और 102 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर भी कराए जा चुके हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस ने साथ नहीं दिया है कांग्रेस पार्टी का। समाजवादी पार्टी समेत बाकी विपक्षी दल इस समर्थन में आ गए हैं। आरोप यह कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। आरोप नंबर 2 कि स्पीकर भेदभाव करते हैं। आरोप नंबर 3 उनका माइक बंद कर दिया जाता है, जब सत्ता पक्ष का कोई वक्ता बोल रहा होता है तो उसे बोलने दिया जाता है। और आरोप नंबर 4, स्पीकर ने यह कहा कि चूंकि कांग्रेस के सांसदों, खासकर महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेर लिया था, इसलिए कोई अप्रत्याशित घटना हो जाती तो उन्होंने प्रधानमंत्री से गुरुवार को न आने का आग्रह किया सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर। इसको लेकर के अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस पार्टी। ये तो एक बात हुई। अब इसको लेकर हो क्या रहा है, अभी भी कांग्रेस पार्टी इस उम्मीद में है कि अगर स्पीकर बोलने की इजाजत दे देते हैं राहुल गांधी को तो फिर वो इस पर पुनर्विचार करेगी। वैसे 102 सांसदों के हस्ताक्षर जो हैं वो करा लिए गए हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इनके साथ इंडिया अलायंस के नेताओं की मीटिंग भी हुई है और मीटिंग में आए नेताओं ने कहा है कि लोकसभा स्पीकर सत्ता पक्ष के लोगों को बोलने नहीं देते। अब सवाल तो यह पहला कि क्या यह अविश्वास प्रस्ताव जो है, यह प्रस्ताव बन पाएगा। अभी तो केवल दस्तखत कराए गए हैं इस पर 102 लोगों के, आगे देखिए कि इसमें क्या होता है। ये तो एक बात हुई। लेकिन जिन विषयों को लेकर के यह सारा का सारा हंगामा खड़ा किया जा रहा है, उन मुद्दों पर क्या हो रहा है, असल चीज तो वो है। 2 बड़ी बातें। राहुल गांधी क्यों नहीं बोल पाए कि राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे की किताब को कोट करना चाहते थे। सत्ता पक्ष से रक्षा मंत्री ने खड़े होकर के कहा किताब अभी छपी नहीं है तो आप कैसे इसमें से कोई चीज बता सकते हैं। इसी बात से सारा झगड़ा शुरू हुआ था। बार बार राहुल गांधी वही प्रयास करते रहे, बार बार उनको वही जवाब मिलता रहा। तो झगड़े की जड़ वहां है। और दूसरा, क्या कांग्रेस की सांसदों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी का घेराव किया था? इन दोनों बातों पर बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, वो मैं आपको बताता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और विजय त्रिवेदी जी भी स्टूडियो में आ गए। चारों मेहमानों को दिखा दीजिए जी। स्टूडियो में अब कोरम हमारा पूरा हो गया है। तो पहले आते हैं, चलिए पहले मुद्दे पे। क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी का घेराव किया कांग्रेस के सांसदों ने? क्या उस रोज वहां पर प्रधानमंत्री के साथ कुछ अप्रिय अप्रत्याशित घटना हो सकती थी जो स्पीकर कह रहे हैं, जिस पर ऐतराज जताया कांग्रेस पार्टी ने और ये कहा है कि हम पर नाहक इल्जाम लगाया जा रहा है। चिट्ठी लिखी प्रियंका गांधी और बाकी महिला सांसदों ने स्पीकर को कि आप दबाव में काम कर रहे हैं। उसकी असलियत आज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने एक वीडियो पोस्ट किया है। आपको सबसे पहले वो वीडियो देख लेना चाहिए। तो ये पहला झगड़ा जो है ये यहीं खत्म हो जाएगा। इसमें साफ साफ दिखाई देता है कि वो महिला सांसद वो प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास पहुंच गई। वहां उन्होंने जाकर के बैनर खोला और उस पूरी तरीके से प्रधानमंत्री की चेयर को उन्होंने घेर लिया। और मैं आपको पहले यह बता दूं कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। विपक्ष की बैठक में बात नहीं बनी है। जो 4 मांगे रखी गई थी वो चारों मांगे नहीं मानी गई हैं और अब ये अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर के खिलाफ विपक्ष के सांसद लाएंगे। इस पर हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी वो जुड़ रही हैं हमारे साथ। जी विजय लक्ष्मी, तो अब ये प्रस्ताव आएगा, नहीं बन पाई बात सत्ता पक्ष के बीच में और विपक्ष के बीच में? बिल्कुल सौरभ, जो सूत्र बता रहे हैं, अभी 12:30 बजे स्पीकर के चैम्बर में किरण रिजिजू के साथ गौरव गोगोई और केसी वेणुगोपाल की मुलाकात हुई और हमें सूत्र बता रहे हैं कि 4 सूत्री जो मांग, जिनकी बात नेता विपक्ष बाहर भी कर रहे हैं सदन के, वो मांग उन्होंने किरण रिजिजू साहब के साथ उठाई। लेकिन सरकार विपक्ष की मांगे मानने को तैयार नहीं है। अब विपक्ष जो है अपने मोशन को लाने की पूरी तैयारी कर रहा है। लास्ट जो हमारी बात हुई थी, 130 सांसदों ने हस्ताक्षर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उस पर कर दिए थे। टीएमसी ऑन बोर्ड नहीं है। टीएमसी का कहना है कि पहले 3 दिन का समय दिया जाना चाहिए था स्पीकर को और फिर उसके बाद मोशन को लाने की तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन इंडिया ब्लॉक की बाकी तमाम दल जो हैं वो इस बात पर ऑन बोर्ड हैं और अब मोटा मोटी लग रहा है कि स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन जो है वो विपक्ष लेकर आएगा। आपको ये बता दूं कि जो मीटिंग हुई वो किरण रिजिजू साहब के साथ हुई। हालांकि स्पीकर के चैम्बर में ये मीटिंग हुई लेकिन स्पीकर इस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। जो विपक्षी दल से हमारी बात हो रही है, टोटल आपने बताया कितने? 104 सांसद जयलक्ष्मी इसके समर्थन में? 130 सांसद। टीएमसी ऑन बोर्ड नहीं है। लेकिन चलें ठीक है, तो इसमें से 99-100 तो कांग्रेस के अपने हो गए। ये तो हो गई एक बात। 4 मांगे क्या थी इनकी विपक्षी दलों की? देखिए, पहली मांग है नेता विपक्ष राहुल गांधी को सदन में बोलने दिया जाए। दूसरी मांग है जो निलंबित सांसद हैं उनको उनकी जो है वो बहाली हो। तीसरा, जिस तरह की चेयर की तरफ से महिला सांसदों को लेकर के जो टिप्पणी की गई
वो उसको विपक्ष जो है वो गलत ठहरा रहा है। और इसके अलावा विपक्ष का ये भी आरोप है कि सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं उनके लिए अलग रूल है और जो विपक्षी सांसद हैं उनके लिए अलग रूल है। साफ तौर पर जो इशारा है वो निशिकांत दुबे ने जिस तरह से किताबों से कोट करके अपनी बात जो है वो सदन के पटल पर रखी, और जिस तरह से नेता विपक्ष राहुल गांधी को किताब से कोट नहीं करने दिया जा रहा है, ये 4 मांगे हैं। डिस्क्रिमिनेटरी विपक्ष को लगता है कि स्पीकर चारों मांगे नहीं मानी गई और अब विपक्ष जो है ऑपोजिशन 130 सांसद हस्ताक्षर हो गए, अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर के खिलाफ लाया जाएगा। बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी आपका। पहली बात तो ये इस अविश्वास प्रस्ताव से होगा क्या, ये तो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन जो 4 मांगे थी इनमें से 2 पर चूंकि आज कुछ नई चीजें आई हैं। पहली चीज आपकी स्क्रीन पर भी चल रही है, फुल स्क्रीन ले लीजिए जरा वो तस्वीर आप। अविश्वास प्रस्ताव में एक मांग ये है ना कि महिला सांसदों ने ऐसा कुछ नहीं किया कांग्रेस पार्टी की। आज ये वीडियो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने डाला है। अभी तक ये तस्वीर दूर से दिखाई देती थी, आज क्लोजअप में तस्वीर है। आप ये देखिए, इसको दोबारा शुरुआत से प्ले कीजिए, पूरे वीडियो को शुरुआत से प्ले कीजिएगा। ये महिला सांसद देखिए, ये ठीक वहां खड़ी है जहां प्रधानमंत्री को बैठना है। आपको 2 मंत्री दिखाई दे रहे हैं, प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव, उनके सामने वाली रो में प्रधानमंत्री को बैठना होता है। वहां जाकर के सारी महिला सांसद खड़ी हैं, इनके हाथ में बैनर है, वो अभी आपको दिखाई दे रहा है। पीछे आप देखेंगे, पीछे कौन कौन खड़ा है, सारे लोग उठ करके खड़े होकर के आ गए। अभी आपको बाईं तरफ से आते हुए इसमें दिखाई देंगे गिरिराज सिंह हाथ जोड़ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको गिरिराज सिंह, ये देखिए वो हाथ जोड़ रहे हैं कि ये क्या कर रही हैं आप लोग। फिर ऊपर से अश्विनी वैष्णव खड़े होते हैं, वो भी हाथ जोड़ रहे हैं कि आप वापस चली जाइए, यहां आप लोग ना आइए। आपको मुझे शायद पीयूष गोयल ही दिख रहे हैं, वो जी हाँ पीयूष गोयल हैं, वो भी समझा रहे हैं, लेकिन वहां पर महिला सांसद खड़ी हैं। पीछे आपको निशिकांत दुबे और बाकी सांसद वो दिखाई दे रहे होंगे, अनुराग ठाकुर भी पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहां जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आकर के महिला सांसद खड़ी हो गई तो वहां क्या सीन बना, जिसको लेकर के स्पीकर ने कहा कि यहां कोई अप्रत्याशित घटना हो जाती, इसीलिए हमने कहा प्रधानमंत्री से आप ना आइए। क्या इस तस्वीर के बीच में प्रधानमंत्री वहां पहुंच सकते थे? सबके लिए ये सवाल है, आपकी राय जो भी हो, क्या यहां उस वक्त प्रधानमंत्री आ सकते थे? ये बात है। कांग्रेस के आज सांसद कह रहे हैं कि अरे क्या हम कौन सा पहाड़ टूट गया, हम तो बस ये चाहते थे कि वो हमारे बैनर पे जो लिखा है वो प्रधानमंत्री पढ़ ले, तो वो आप अपनी तरफ खड़े होकर भी दिखा सकते थे। इस तरफ क्यों आना हुआ आपको, और प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास ही क्यों जाना हुआ आपको? मंत्री हाथ जोड़ के कह रहे हैं वापस चली जाइए, यहां ना आइए। क्या वहां किसी ने कोई अभद्रता की किसी के साथ? जो ये बाद में कहा गया कि दलित महिलाओं का ये अपमान है, दलित महिलाओं के बारे में ये बात कही जा रही है, वहां सत्ता पक्ष का कोई आदमी मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा कि कोई ज्यादा बहस भी कर रहा हो। हाथ जोड़ रहे हैं वो तो दिख रहे हैं, गिरिराज सिंह हाथ जोड़ रहे हैं, अश्विनी वैष्णव हाथ जोड़ रहे हैं। तो पहली बात ये रखी आज किरण रिजिजू ने कि ये सीन था उस रोज। तो ये जो एक मांग है कि ये टिप्पणी महिला सांसदों पर स्पीकर की या अनुचित थी, तो क्या वो अनुचित थी? ये तो पहली बात, इसी पर आइए हम लोग बात कर लेते हैं। इसी से जुड़ा है क्योंकि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, और ये हुआ था उस रोज जिस पर कांग्रेस की एक मांग है कि ये स्पीकर अपना बयान वापस ले। देखिए, हम लोग इस पर बहुत चर्चा कर चुके हैं और हम सबको इसमें मतलब संयोगवश सबकी सहमति थी कि राहुल गांधी को बोल ही देने देते तो क्या हो जाता। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ है ना, और मैंने उस दिन भी कहा था जब कई लोग 2004 का जिक्र कर रहे थे, मनमोहन सिंह वाला, तब भी मैंने ये कहा था, और मैं लगातार कह रहा हूं कि जहां राहुल गांधी अपनी पार्टी को लेकर पहुंच गए हैं, वो रसातल शब्द जो होता है ना, तो राजनीतिक रसातल पर इस वक्त है कांग्रेस। जिस तरह से महिला जो सांसद हैं कांग्रेस पार्टी की, और वो पूरा विजुअल ध्यान से देखें ना तो वो शायद देखने वालों को उस तरह से ना समझ में आ रहा, वो एक एक करके आती हैं, और जब उनको रोका जा रहा है तो वो उनकी जो भाव भंगिमा है, जो मुस्कुराहट है, जो तंज है, वो आप उसको देखिए, तब समझ में आएगा। उनको लग रहा है कि अच्छा ठीक है, तुम कर क्या रहे हो हमारा, हम तो महिलाएं हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखिए, और मुझे लगता है कि इस तमाशे को तो कभी तो बंद होना पड़ेगा, किसी को तो कहना पड़ेगा। सांसद हैं, प्रिविलेज है, महिला हैं, जीत कर आई हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि वो दलित हैं। मतलब देश को कहां ले जाना चाह रहे हैं आप? और इस स्थिति में प्रधानमंत्री आते तो क्या होता है, इसकी कल्पना करना किसी के लिए बहुत कठिन नहीं है। अब उसके बाद भी अगर कोई कहे कि अरे नहीं, स्पीकर कह रहे हैं कि हमला हो जाता, ये हो जाता, अरे भाई हमले का सवाल नहीं है। देश का नेता, देश का प्रधानमंत्री इस तरह की असहज स्थिति में कोई सामान्य लोग करे तो समझ में आता है, जनता कहीं कर दे, जनता कोई भीड़ में कुछ कर दे, कोई सामने आकर खड़ा हो, ये समझ में आ जाता है, जनता का गुस्सा है लोकतंत्र में।
जो चुनकर आए हैं, जिनके पास समय तय होता है, जिनको अधिकार है कि वो देश की नीतियां वहां बनाएंगे, वो ऐसा काम करें, यह शर्मनाक है। और मेरा स्पष्ट मानना है कि ऐसे लोगों को सदन की कार्रवाई से बाहर करने के लिए स्पीकर को एक क्षण नहीं लगाना चाहिए, एक क्षण नहीं। बीजेपी की महिला सांसदों ने चिट्ठी लिख के मांग की है कि इन पर कार्रवाई हो। वो भी खड़ी हो जाती, मतलब कल्पना की, वो तो हाथ जोड़ के रोक रहे हैं, मान लीजिए वो सब भी खड़े हो जाते हैं, संख्या बल किसका है? सर, इस तस्वीर से क्या साबित होता है? दो तीन बातें हैं। एक तो ये कहना कि वहां पर प्रधानमंत्री को कुछ हो जाता है, ये मुद्दा ही नहीं है। पहला मुद्दा तो यह है कि क्या विपक्ष के लोगों को प्रधानमंत्री की चेयर तक जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये बड़ा मुद्दा संसद की जो संसदीय परंपराएं हैं, नियम है, उसके हिसाब से कि वहां खड़े होकर आप हमला करेंगे, घेर लेंगे, वो तो अलग मुद्दा है। पहला मुद्दा है कि क्या उनको वहां जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। हमेशा विपक्ष को या पक्ष को, जो भी लोग हैं संसद के, अपनी लॉबी जो होती है, लॉबी को इसलिए अलग अलग किया गया पक्ष और विपक्ष की। एमपी तो सब चुनकर आ रहे हैं ना, एक ही इलाके से भी चुनकर आते हैं, अलग अलग वो होते हैं, लेकिन पक्ष को या विपक्ष को सत्ता पक्ष की लॉबी में नहीं जाना चाहिए। विरोध करेंगे, विरोध करते यहाँ से करें, पोस्टर जो वैसे वो भी नियमों के खिलाफ है, लेकिन आप वो दिखा रहे हैं, बैनर दिखा रहे हैं, तो वो वहां से दिखा दीजिए प्रधानमंत्री जी को जी। और ये स्ट्रेटेजी के तौर पे किया गया कि केवल महिला सांसदों को वहां भेजा गया। विरोध तो विपक्ष का था ना, महिलाओं का विरोध थोड़ी है। क्या ये विरोध प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा किया हो कि जो महिलाओं के खिलाफ हो, और तो माना जाए कि महिला एमपी पहुंच गई? गलत, सरासर गलत है ये, मेरे हिसाब से गलत है। इस पर ये बहस ही बात की है। हाँ। उस बहस पर मैं उससे सहमत नहीं हूं कि वो कोई प्रधानमंत्री पर हमला कर, उन्होंने ये, स्पीकर ने ये कहा भी नहीं। स्पीकर ने कहा कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। प्रधानमंत्री स्पीकर ने तो कहा कि सुरक्षा को खतरा था उनके, तो वो मैं उसको बहुत गंभीर तरीके से देखता हूं। अच्छा, लेकिन मैं तो पहले लेवल पर इस पर बहस पे नहीं जाना चाहता। सर, अविश्वास प्रस्ताव वाली बात भी पूछता हूं इस पर, लेकिन प्रियंका जी का, क्योंकि कल का एक स्टेटमेंट है वो भी आपको दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा था स्पीकर पर दबाव है, इसीलिए उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया। मतलब सरकार ने दबाव डाल के स्पीकर से ऐसा कहलवाया कि प्राइम मिनिस्टर के साथ कुछ अनुचित हो जाता उस रोज। हमने ये कहा है कि स्पीकर साहब का, खुद मैंने पहले भी बोला, निरादर किया गया है और स्पीकर साहब पे इतना प्रेशर है कि उनको खुद स्टेटमेंट देना पड़ रहा है जो सही नहीं है। अभी सवाल ही नहीं उठता कि कोई मोदी जी पे कोई हाथ उठाए या कुछ ऐसा करे, सवाल ही नहीं उठता। और 11 महिला एमपी हैं, मैं एक हूँ और 10 और हैं कांग्रेस की, उनमें से किसी को आप देखिए, सब सीरियस लेडीज़ हैं। कोई ऐसे थोड़ी है कि जाके पीएम साहब को कुछ करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल गलत है ये कहना गलत है, और हमारी समझ में कहना गलत है। उनको नहीं कहना चाहिए था और उनके पे प्रेशर डाला गया है सरकार द्वारा, इसीलिए उन्होंने कहा है, क्योंकि उस दिन मोदी जी की। अब प्रियंका जी कह रही हैं कि सब सीरियस सांसद हैं, कोई ऐसा कुछ अनुचित काम थोड़ी कर देंगी। उन्होंने कहा क्या क्या कहा उन्होंने कि हाथ उठा देंगी, कि हाथ उठा देंगे। अब वो सोच में ही वहां तक पहुंच गई वो। लेकिन ये तस्वीर जो है ये निरादर नहीं है। वो कह रही है कि अपमान सत्ता पक्ष स्पीकर का करता और दबाव डाल के हमसे ये कहलवाया गया, और उसके ऊपर तुर रहा है कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। ये कह रहा हूं कि बहन ने हाथ उठाने के बाद कि भाई ने डंडा मारने को पहले ही कहा था। आप देखिए, आपने यदि देखा होगा तो जितने भी अश्विनी वैष्णव वाला रो के सांसद हैं वो सब वहां से उठ करके जा रहे हैं, किसी अप्रिय घटना के कारण ही, कि कहीं अप्रिय घटना ना हो जाए, उनके साथ बातचीत में कुछ ऐसा चीज ना निकल जाए। तेवर, गिरिराज जी का तेवर थोड़ा सा तीखा है, तो गिरिराज जी को मुझे लगता है जोशी जी मना कर रहे हैं कि आप इसकी इधर आप मत आइए। नहीं, हाथ जोड़ने के बावजूद भी उनको मना कर रहे हैं। निशिकांत दुबे वहां पर खड़े हैं। अप्रिय घटना ये होती कि बीजेपी के भी सांसद वहां पर आते, महिला सांसद ही आते। और पहली बात मैं पहले दिन से कह रहा था, और अभी विजय जी ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं, ये एक स्ट्रेटजी के तहत हुआ है ताकि महिला सांसदों को, ये जो लेफ्ट का गिरोह है ना, वो ऐसे ही काम करता है, तो महिलाओं को आगे रखता है, बच्चों को आगे रखता है। यदि आप उन पर आपने कुछ भी कर दी, कुछ भी टिप्पणी कर दी, अब अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे सर। 130 सांसद हैं जिसमें 100 कांग्रेस के अपने। कुछ नहीं होने वाला है, टीएमसी साथ नहीं है। अविश्वास जब तक सरकार की मेजोरिटी है लोकसभा के अंदर, अविश्वास प्रस्ताव का कोई मायने नहीं रहता है। बहुत होगा तो इस पर अविश्वास प्रस्ताव पर डिस्कशन हो जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, अविश्वास प्रस्ताव तो गिर जाएगा। इससे क्या हो? अभिषेक बनर्जी का बयान अगर आया तो बताइएगा मुझे। अभिषेक बनर्जी सुन ले, इंपॉर्टेंट है। टीएमसी नहीं है इसमें कांग्रेस के साथ, ये बड़ा क्लियर उन्होंने कर लिया है कि इसमें ये हमारा इशू नहीं है। और वो कह क्या रहे हैं, अभिषेक बनर्जी जो सांसद हैं, उनके एक तो किसी सांसद का हस्ताक्षर नहीं है इसमें, और उन्होंने कहा है कि पहले आप स्पीकर को चिट्ठी लिख के उन्हें 2-3 दिन का समय तो दीजिए अपनी मांगे मानने के लिए, फिर अगर वो नहीं मानते तो आप कुछ कीजिए। वो कह रहे हैं पहले स्पीकर को समय देना चाहिए। सर एक बार सुन लें फिर मारो।
ये कहा कि आप एक चिट्ठी इन फॉर्म ऑफ अ प्रोटेस्ट आप स्पीकर को भेजिए। उस चिट्ठी में सारे ऑपोजिशन एमपीज, चाहे वो कांग्रेस के हो, समाजवादी पार्टी के हो, तृणमूल के हो, डीएमके के हो, सब साइन करेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। और स्पीकर को आप 2-4 दिन समय दीजिए, 2 दिन समय दीजिए, 3 दिन समय दीजिए। अगर स्पीकर भाई 2 दिन दीजिए, आज तो 10 है, अभी भी तो 3 दिन है। आज अगर देते हैं तो 2 दिन 3 दिन स्पीकर को समय दीजिए। अगर स्पीकर कोई एक्शन नहीं लेता है या उस पर कोई विचार नहीं करता है, then there is always a room to move no confidence. We have no problem. तो ये कह रहे हैं नो कॉन्फिडेंस लाने से पहले अपना आप एक विरोध का पत्र भेजिए, जनरल पत्र भेजिए, उसमें हम करेंगे दस्तखत। सीधे अविश्वास प्रस्ताव पर दस्तखत हम नहीं करेंगे। ये बात अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं। समीर जी, तो मतलब इसमें कांग्रेस बड़ा, तृणमूल बड़ा धड़ा है, वो अलग हो गया इसमें। आप एक लाइन कह रहे हैं। बस एक लाइन जोड़, चूंकि पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी की किरकिरी हो रही है इन दोनों घटनाओं को लेकर, चाहे वो नरवणे की पुस्तक जो है वो अनपब्लिश बुक को लेकर के हो, या फिर महिला सांसदों द्वारा प्रधानमंत्री की कुर्सी का घेराव करने, पूरे देश में किरकिरी हो रही है। उसी का ये फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए एग्रेसिव स्टैंड ले रहे हैं। इस घटना की तो रामगोपाल यादव जी ने भी सपा ने निंदा की थी। बिल्कुल निश्चित रूप से की थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के अंदर जिस तरीके के संबंध जिस स्तर पर चले गए कि अब बातचीत का संवाद भी मुझे लगता है लगभग खत्म हो गया। अगर लोकसभा के चैम्बर के अंदर विपक्ष के नेता अगर तू तड़ाक करे, चिल्लाए, सत्ता पक्ष के साथ बदतमीजी से पेश आए, वहां बातचीत नहीं करे, सत्र के अंदर प्रधानमंत्री बोलने की जब स्थिति में आते हैं और वहां पर उनके ऊपर सुनियोजित हमले का एक षड्यंत्र बनाया जाए कि प्रधानमंत्री आएंगे तो उन्हें किस तरीके से यहाँ पर हम उन्हें परेशान करेंगे, ये बता रहा है कि अब विपक्ष ने तय कर लिया है कि बच्चे हुए जो 2029 तक जितने भी सेशन सत्र होंगे, कोई भी सत्र चलने नहीं देना है। मुझे लगता है बजट सत्र का पहला सत्र धुल गया है, दूसरा सत्र शुरू होने वाला है 9 अप्रैल से लेकर जब शुरू होगा, उसमें भी विपक्ष यही करने वाला है। फिर शीतकालीन आए चाहे मानसून सत्र आए, विपक्ष अभी तो ये नया शुरू हो जाएगा ना सिलसिला अविश्वास प्रस्ताव वाला, वो तो इसी में तो आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आ जाइए। अभी जो कहा है अभिषेक बनर्जी ने कि भाई आप समय देते हैं, आप समय नहीं दे रहे हो। आपने 130 सांसदों के साइन कर लिए, 14 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ता है स्पीकर को। आप 14 दिन पहले नोटिस देंगे अविश्वास प्रस्ताव लाने के पहले। सत्र भी खत्म होगा, सेकंड भाग शुरू होगा, तब स्पीकर के खिलाफ अभी इस पे नो कॉन्फिडेंस पे अभी कुछ नहीं होगा। 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है ना, वो तो अगले सत्र के लिए चला गया है। लेकिन स्पीकर के खिलाफ सरकार अविश्वास प्रस्ताव लाने की अनुमति नहीं देगी, स्पीकर परमिशन नहीं देंगे, तो यह तय है कि जो सेकंड पार्ट शुरू होगा 9 अप्रैल से लेकर, उसमें भी विपक्ष स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए स्पीकर की मंजूरी चाहिए। नहीं आप दोगे संसदीय कार्य मंत्री, स्पीकर तो देगा ना सर परमिशन। मोशन तो मूव करने के लिए आपका बहुमत चाहिए ना, नहीं उसे कैसे कर दोगे? कितने सांसद चाहिए? 50 मोशन मूव करने, वो उनके पास है। वो है, ठीक है। अच्छा, इस पर किरण रिजिजू जी का इस तस्वीर पर भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि 2 बातें कही। उन्होंने कहा कि एक तो अच्छी खबर यह है विपक्ष के नेताओं की संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से मीटिंग के बाद जो आ रही है, वो ये कि संसद 2 बजे से जो है शायद चल जाए सुचारू रूप से। सरकार और विपक्ष के बीच संसद चलाने को लेकर शायद कोई रास्ता निकला हो, लेकिन अब इस सब के बाद कैसे देखना पड़ेगा। और किरण रिजिजू ने कहा है कि उस रोज अगर मान लीजिए हमारे सांसद जो हैं वो भी अगर थोड़ा आवेश में आ जाते, हमारी महिला सांसद अगर वहां चली जाती, हमारी तो संख्या भी ज्यादा है, तो वहां कुछ हो सकता था अप्रिय कि नहीं हो सकता था, लेकिन हमने हर मर्यादा का सम्मान किया। आप कल्पना कीजिए अगर हमारा बीजेपी के जो महिला सांसदों को आगे बढ़ने देते तो क्या होता। हमारे तो संख्या भी बहुत ज़्यादा है। अगर वो कांग्रेस के 5-6 महिला सांसद जो प्रधानमंत्री का कुर्सी पार करके पीछे चले गए हमारे और, तो उसको कन्फ्रंट करने के लिए हमारे बीजेपी सांसदों ने डिमांड किया था, खास करके महिला सांसदों ने, कि इनको हम रोकेंगे फिजिकली। लेकिन हम लोगों ने कहा कि ये संसद के गरिमा के हिसाब से ठीक नहीं रहेगा और फिजिकल नहीं होना है। हम लोग तो संसदीय परंपरा को बहुत मानते हैं और हम लोग सोचते हैं कि सदन अच्छी तरह से चलना चाहिए। कांग्रेस को सदन का जो नियम नीति, संसद का गरिमा से कोई लेना देना नहीं है। तो अब देखिए, कहा जा रहा है 2 बजे से संसद चलेगी, चलती है कि नहीं चलती है। और चलने में पहली शर्त तो ये कि राहुल जी बोले, तो क्या राहुल जी बोलेंगे 2 बजे तभी तो संसद चल पाएगी। दूसरी कंट्रोवर्सी पर आते हैं आज की, जो 4 मांगे थी उसमें से दूसरा मुद्दा कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया।
राहुल गांधी जनरल नरवणे की किताब से कोट करके बोलना चाहते थे। रक्षा मंत्री ने कहा किताब पब्लिश नहीं हुई। इस पर दो बड़ी जानकारियां मैं आपको देता हूं, दो बड़ी खबरें। दिल्ली पुलिस ने पूर्व सेना प्रमुख की लिखी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के अप्रत्याशित, क्योंकि अप्रत्याशित किताब है, इसके कुछ हिस्से या इसकी पूरी एक पीडीएफ सोशल मीडिया पर लीक हो जाने की एफआईआर दर्ज की है। और पुलिस ने कहा है कि इस किताब की टाइपसेट पीडीएफ कुछ वेबसाइट्स पर उपलब्ध है, जो कथित तौर पर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो प्रकाशक है उसके द्वारा तैयार किया गया है। कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स पर इस किताब का कवर दिखा के बताया जा रहा है कि किताब उपलब्ध है बिक्री के लिए, जबकि संबंधित अधिकारियों से इस किताब की प्रकाशन की अनुमति अभी तक नहीं मिली है, मतलब सेंटर ने इसको अनुमति नहीं दी है। तो इसका लीक हो जाना, सॉफ्ट कॉपी इसकी कहीं इंटरनेट पर चली जाना या कोई ऑनलाइन जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो दिखा रही हैं कि किताब अवेलेबल है, इसको लेके एफआईआर जांच हुई है। स्पेशल सेल ने दिल्ली के एफआईआर दर्ज की है। अब दूसरी बात, जो इस किताब की प्रकाशक है पेंगुइन इंडिया लिमिटेड, उसने कल एक स्टेटमेंट जारी किया और वो स्टेटमेंट ये साफ साफ कह रही है कि इन द लाइट ऑफ रीसेंट डिस्कोर्स एंड मीडिया रिपोर्टिंग, पेंगुइन इंडिया वुड लाइक टू क्लैरिफाई वी होल्ड द सोल पब्लिशिंग राइट्स फॉर दिस बुक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी बाय जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, फॉर्मर आर्मी चीफ। कि एक तो सोल प्रकाशक हमें, सारे राइट हमारे पास हैं। फिर आगे वो कहते हैं वी विश टू मेक इट क्लियर दैट दिस बुक हैज नॉट गॉन इनटू पब्लिकेशन, ये प्रकाशन में गई ही नहीं। नो कॉपी ऑफ द बुक आइदर इन प्रिंट और डिजिटल फॉर्म, डिजिटल भी और प्रिंट भी, हैज बीन पब्लिश्ड, कोई कॉपी पब्लिश नहीं हुई। डिजिटल भी गौर कीजिएगा, वो कह रहे हैं डिजिटल भी नहीं दिया हमने, और हार्ड कॉपी तो छोड़िए, हैज नॉट बीन पब्लिश्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, सोल्ड और अदरवाइज मेड अवेलेबल टू पब्लिक, ये बात वो कह रहे हैं। इसके बाद वो ये आगे दूसरी अगले उसमें ये कहते हैं एनी कॉपी ऑफ द बुक करंटली इन सर्कुलेशन इन होल और इन पार्ट, वेदर इन प्रिंट, डिजिटल, पीडीएफ, on any other format, online, offline, on any platform, it constitutes infringement of PRHI's copyright, हमारे कॉपीराइट का उल्लंघन है। और पेंगुइन इंडिया shall be exercising remedies available in law against the illegal authorized dissemination of the book। जिसके जैसे भी ये किताब किसी पर पहुंची है, हम लीगल एक्शन लेंगे। अब सवाल, राहुल जी के पास किताब कहां से आई? पब्लिशर कह रहा है छपी नहीं, दिल्ली पुलिस कह रही है कि इसकी इलीगल कॉपीज जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। राहुल जी को हार्ड कॉपी मिली हुई है, वो दिख रही है उनके हाथ में, कहां से आई उनके पास ये हार्ड कॉपी? ये सवाल तो है। और मैं तो आगे और जाके पूछ रहा हूं कि ये जो पुलिस की जांच होगी तो इसमें राहुल जी से तो पूछना ना हो जाए कि साहब आपको कहां से मिली किताब? तो राहुल जी से पूछताछ हो ही सकती है। ये अब ये और इसमें एक चीज में इसमें हाँ सर आप बोलिए। ये पोस्ट है मनोज नरवणे साहब का 15/12/23 का, 15 दिसंबर 2023 का जी। ये नरवणे साहब का पोस्ट है, जिसमें कहा है हेलो फ्रेंड्स, माय बुक इज अवेलेबल नाउ, जस्ट फॉलो द लिंक, हैप्पी रीडिंग। वो मैंने भी निकाला आज, उसमें पेंगुइन इंडिया भी लिखा हुआ है। मैंने भी निकाला, ये आप ठीक कह रहे हैं, ये है क्योंकि राहुल गांधी ने ये बात कही। ये प्री ऑर्डर है सर, प्री ऑर्डर है। इसके नीचे आप लिंक पे जाएंगे ना, आप देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राहुल गांधी का बयान भी है, वो मैं सुना रहा हूं। ये बिल्कुल ठीक है कि नरवणे साहब ने कहा कि माय बुक इज अवेलेबल, फॉलो द लिंक, हैप्पी रीडिंग। इसके अंदर पेंगुइन जो है, पेंगुइन कह रहा है टू नो हिज स्टोरी प्री ऑर्डर 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। प्री ऑर्डर होता है पब्लिकेशन से पहले, कि कोई चीज मार्केट में अभी आई नहीं है, आने वाली है, आप प्री बुक कर लो। कई लोग फोन बुक करते हैं, ऐसे लॉन्च होने वाला है तो फोन का प्री ऑर्डर हो जाता है। अब वो अगर वो रोक लग जाए उसके आने पे तो आपके पास तो नहीं पहुंचेगा। ऐसे ही ये किताब प्री ऑर्डर में गई लेकिन पब्लिश नहीं हुई क्योंकि इसको परमिशन नहीं मिली। फिर राहुल गांधी को किताब किसने दी? अब आज राहुल गांधी क्या कह रहे हैं वो सुनिए। वो कह रहे हैं साहब आप ही की बात, वो कह रहे हैं मैं तो जनरल साहब की बात को ठीक मानता हूं, उन्होंने भी यही पोस्ट दिखाया और कहा जनरल साहब ने कहा बुक अवेलेबल है। वो कह रहे हैं अमेजॉन पे अवेलेबल है, मैं अमेजॉन पे भी गया, अमेजॉन में थी, उसको उन्होंने अमेजॉन पे इस वक्त तो अवेलेबल नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन थी। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं पब्लिशर को सच मानूं या मैं जनरल साहब को सच मानूं। सुनाइए राहुल गांधी की बात। Here is a tweet from Mr. Narawane. ये देख लीजिए please. Can you read, sir, please? Manoj Narawane ji. It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief.
Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. वो कह रहे हैं दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। कौन झूठ बोल रहा है त्रिपाठी जी? नहीं पाकिस्तान में जब ऑपरेशन हुआ तब तो आर्मी चीफ के बयान को ये लोग नहीं मान रहे थे। मैं तो कह रहा हूँ वो राहुल जी इतना ही बता दें, मुझे कहां से मिली ये बता देना तो क्लियर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ पुलिस को पहले, क्योंकि 3 लोग हैं जिनके पास ये लीक हो सकती है। एक राहुल गांधी है जिनके पास आ गई, दूसरे नरवणे साहब हैं जिनके पास कॉपी होगी, मतलब जो लिखी है वो कॉपी होगी, और तीसरा ड्राफ्ट होगा, तीसरे पेंगुइन है। पेंगुइन कह रही है हमने लीक नहीं किया। ये तो पुलिस देखेगी किसने लीक किया, नहीं किया, या फिर एमओडी ने किया। सर मैं कह रहा हूँ इसका क्योंकि एमओडी के पास किताब है। सबसे पहले राहुल गांधी ना बता दे कि मुझे कहां से मिली, क्योंकि वो तो ले आए, तो वो पुलिस को जाना चाहिए उनके पास। एमओडी के पास किताब नहीं होगी सर, एमओडी का पास मैन्युस्क्रिप्ट का ड्राफ्ट होगा। नहीं निश्चित तौर पर, लेकिन ये मसला सीधे सीधे देश के नेता प्रतिपक्ष के कानून से ऊपर अपने आप को मानने का है। एक खबर आ रहा है मैं आपको बता दूं, ये जो अविश्वास प्रस्ताव है स्पीकर के खिलाफ, अब इसका जो नोटिस है वो क्योंकि आ गया है सामने, इसमें 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। अभी तक 130 कहा जा रहा था, 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं और लोकसभा के महासचिव को, जनरल सेक्रेटरी को यह नोटिस दे दिया गया है। इसमें टीएमसी के सांसद नहीं है, 118, 100 हैं कांग्रेस के, 18 आए और 100 कांग्रेस ने किया हूं साइन, मैं कह रहा हूं और लोग होंगे। लेकिन ये अपोजिशन के हिसाब से कोई बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है कि इंडिया ब्लॉक को स्प्लिट करने के मौके क्यों देते। 235 है ना सर इंडिया ब्लॉक? 235 है, 235 है। जो अभिषेक कह रहे हैं वो लेटर एक दे, क्योंकि देखिए इसका मतलब क्या है, एक तो इस पर बहस नहीं होनी चाहिए कि वो 235 हैं, 40 होंगे कि पास होगा कि नहीं होगा। अविश्वास प्रस्ताव पास होने नहीं होने का कोई मतलब नहीं है, समझे? कभी भी नहीं होता है अविश्वास प्रस्ताव। कोई भी विपक्ष का जब कोई सरकार के खिलाफ जब आ जाता है और सरकार की अलग राजनीतिक स्थितियां बन जाए, उसके अलावा कभी कोई मोशन पास तो नहीं इसमें तो होता। खबर ये बनेगी ना कि आपका ऑपोजिशन ही साथ नहीं है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि ये स्प्लिट को दिखाने का एक रास्ता दे दिया सरकार को उन्होंने कि इंडिया ब्लॉक में ये हो रहा है। लेकिन इस पर मैं सहमत नहीं हूँ कि नहीं ये पास तो नहीं होगा, तो क्यों कर रहे? संसद तो बनी हुई इसीलिए है कि आप अपनी बात रखें, अपना प्रस्ताव रखें। बात तो यही है ना कि एक तो कि आप झूठ बोल रहे हैं संसद में जाकर के कि ये पब्लिक बुक है, हम वहां से कोट कर रहे हैं, और फिर जिसे कहते हैं कि हम इसे चोरी भी और सिनाजोरी भी। प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है? अरे भाई, या झूठ आपने कहा भाई पेंगुइन ने मना किया है ना, पब्लिशर कह रहा है कि नहीं है? ये पार्ट ऑफ इंक्वायरी है ना। नहीं कैसे इंक्वायरी है? पब्लिशर कह रहा है कि मैंने किताबें छापते हैं, गजब स्थिति किताबें लिखी है सर, पब्लिशर ही बता सकता है। नहीं, ये दर्शकों के लिए जानना बहुत आवश्यक है कि पब्लिशर ही उस बुक का कॉपीराइट का अधिकारी है। पब्लिशर ही होता है, वो नरवणे भी नहीं कर सकते हैं सर। ये नहीं है सर, जांच नहीं अच्छा, ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ब्रेक या तो नरवणे ब्रेक के बाद ही बात कर लेंगे, ब्रेक के बाद बात कर लेंगे। लेंगे सर। ये जांच का विषय होगा कि लीक कैसे हुई। पब्लिशर कह रहा है नहीं छपी, तो ये तो मानना पड़ेगा ना कि नहीं छपी। राहुल गांधी ने छाप के तो नहीं लाए होंगे किताब। अब ये तो राहुल गांधी को बताना है। जांच का क्यों नहीं? मैं कह रहा हूं राहुल गांधी पहले ऐसा क्यों